अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज थोड़ी तबीयत नासाज थी तो मैं चली गई हॉस्पिटल। आप ये देख सकते हैं अलमैसरा हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त है और हर तरह के मतलब मरीज़ों के लिए है। ये बहुत ही ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। मेन जो है ये डायलिसिस और डायबिटीज़ के लिए है। और जो है ना, इसके अलावा लेडी डॉक्टर, डेंटिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, सारे डॉक्टर यहाँ बहुत अच्छे बैठते हैं। मैं फ़िलहाल लेडी डॉक्टर को दिखाने आई थी। बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है, हाथ पाँव में तकलीफ़ और दर्द। तो मैंने कहा पता नहीं जिस्म में किसी चीज़ की कमी वगैरह भी हो जाती है ना, तो आपकी हड्डियों में, हाथ पाँव में तकलीफ़ें रहती है, कमज़ोरी। वैसे भी हमारे खाने में क्या होता है, नॉर्मली हम खाना वाना ही खाते हैं, कभी वो भी नहीं खाते। हमें आजकल कौन सी जो है ना प्योर चीज़ें मिल रही। तो मैंने डॉक्टर नौरिश शमीम को दिखाया। आप ये देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर नौरिश शमीम। इनका पूरा एड्रेस, अपॉइंटमेंट, फ़ोन नंबर सब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इनको मैंने दिखाया। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो लेडी डॉक्टर हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने जो है ना मुझे चेकअप वगैरह किया और दवाइयाँ वगैरह दी। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त प्योरीफाई पानी भी लगा हुआ है और हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह से, यानी कि बहुत बेस्ट हॉस्पिटल है ये। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि अगर किसी को जाना हो तो वो ज़रूर जाए। आप ये देख सकते हैं इन्होंने मेरे 2 टेस्ट करवाए, एक विटामिन डी का और सीबीसी। तो विटामिन डी का टेस्ट जो है वो 1000 रुपीज़ का हुआ और सीबीसी जो है वो 350 का हुआ। इसके अलावा इन्होंने मुझे जो है ना टैबलेट्स वगैरह दिए हैं विटामिन वगैरह की। आप ये देख सकते हैं ऑसम डी इन्होंने मुझे दी है, जिसमें मिनरल कॉम्प्लेक्स हैं और इसके अलावा विटामिन डी है इसमें। और साथ में मुझे न्यूब्रोल फोर्ट दिए कि हाथ पाँव में तकलीफ़ हो तो आप ये सुबह शाम ले सकती हैं। और इसके अलावा इन्होंने मुझे ये इंजेक्शन दिए हैं ऑपिड डी के ना, ये आपको दूध में डाल के पीने हैं एवरी वीक। यानी मुझे इन्होंने ये 6 दिए हैं, यानी कि 6 आपको पीने हैं हर वीक। और इसके अलावा इन्होंने ये मुझे दिए सर्वेक्स जेड और इन्होंने कहा है कि ये आपको 3 महीने का कोर्स करना है। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सब ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये टेस्ट वगैरह करवा के आई, ब्लड वगैरह देकर आई। हम देखें कल क्या रिपोर्ट आती है, इंशाल्लाह फिर पता चलेगा। बाकी ये है कि जो भी दवाइयाँ वगैरह दी हैं अब मैं इसको कंटिन्यू यूज़ करूँगी। खैर उसके बाद फिर हम घर आ गए। बहुत ज़्यादा जो है ना भूख लगी हुई थी, तो हम हलीम वगैरह लेकर आए थे। मैं और मम्मा साथ ही गए थे, तो बस हलीम भी लेकर आए और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लेकिन इन्होंने तो मुआवजा दिखा दिया। बच्चे स्कूल से आए और सिनान मेरे माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने ख़ुद से जो है ना वो पराठे बनाए और बाज़ार से हलीम लेकर आए और सब बैठ के जो है ना वो खा रहे थे। और मुझे इतना हैरत हुई कि मैं जल्दी जल्दी आई थी बच्चों की वजह से कि उनको भूख लगी होगी तो मैं उनको खिला दूँ। और बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उन्होंने सब कुछ खुद ही कर लिया भाई। दादा वही मुझे उनके बता रहे हैं कि आप नहीं थी और बच्चों ने तो है वो फटाफट खुद ही से सब कुछ कर लिया। और जब मैं आई तो ये लोग खा रहे थे और यकीन माने इतने अच्छे पराठे सिन्नान ने बनाए कि बस मेरी आंखों में आंसू आ गया देख के कि इतना बड़ा हो गया है सिन्नान भी, कि जो है ना वो ये सारे काम भी माशाल्लाह ख़ुद कर रहा है, अपने भाइयों को खिला रहा है, ख़ुद खा रहा है। बाज़ार से जाके हलीम लेकर आया और यकीन माने आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, उसने वो तक नहीं निकाला। उसने आटा भी खुद गूंदा और इतना अच्छा गूंदा है, यानी कि मैं बिल्कुल, ये मेरे लिए सरप्राइज़ मोमेंट था बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। खैर आप देख सकते हैं आजकल कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील मौसम है। हर तरफ बारिश और प्यारा मौसम और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं। खैर मैं सोची थी अब शाम हो गई है कि अब मैं क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा चले मैं आज जो है वो आलू गोभी का सालन बनाती हूँ। कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ। एक ही तरीके का बनाते बनाते मैं ना वो हो जाता है, बंदा बोर हो जाता है एक जैसी सब्ज़ी बना के। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ऑयल में जो है ना गोभी को भी फ्राई कर लिया और आलू को भी फ्राई कर लिया। और फिर मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया। मैंने कहा चलो सबका पेस्ट बना के ऑयल में वो कर दूँगी। और यहाँ सुदेश जो है ना वो कारनामा करके आए थे। उन्होंने अपने सर पे जो है ना रेज़र मार के पूरा आगे के बाल ही उड़ा दिए। ये इस तरह के निकम्मे जो है ना काम करता है। वैसे इसके सर में बाल जो है ना वो इतने मुश्किलों से आते हैं, इतने टाइम बाद आते हैं, और वो भी इन्होंने जो है ना रेज़र मार के अपने आप को जो है ना बिल्कुल गंजा कर लिया। खैर यहाँ आप देख सकते हैं गोभी मैंने जो है ना वो फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद आलू फ्राई हो रहे हैं और ये दोनों चीज़ें फ्राई होने के बाद जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और आप ये देख सकते हैं बारिश हो कुछ भी हो, सब्ज़ी वाले बेचारे डेली आते हैं और मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है कि मैं ऊपर से जो है ना वो शॉपर फेंकती हूँ और रस्सी में बांध के, और जो है ना वो जो भी मुझे सब्ज़ी वगैरह लेनी होती है आराम से ले लेते हैं, निकलना ही नहीं पड़ता। फ्रेश टमाटर, मिर्चें, हर चीज़। लेकिन बस जब खाना बनाओ और दूसरे काम करो तो किचन कितना फैल जाता है। बच्चों को मैंने मैगी वगैरह बना के दी और इरहा के लिए मचाई। मैंने कहा ये भी खा लेगी थोड़ा, लेकिन इरहा ने तो तंग करना है मुझे। इरहा ने तो मैगी खानी ही नहीं है, उसने हर तरह से मुझे तंग करना है खाने के लिए बहुत ज़्यादा। खैर आपको जो मैंने मिक्सचर दिखाया था मैंने उसको ब्लेंड कर लिया अच्छे से और उसके बाद मैंने ऑयल में डाल दिया। आज मेरा जो है वो माइक टूट गया है, तो इस वजह से जो है ना आपको फटी फटी सी आवाज़ें आ रही होंगी। खैर
अब ये मसाला अच्छे से भून के और आपने घर के जो भी बेसिक्स मसाले हैं वो सारे इसमें ऐड करना है, मसाला भूनना है और गोभी आलू डाल देना है। इसके अलावा मैंने ये कुटा हुआ धनिया, नमक और जो है ना चिकन पाउडर एक तरफ ऐड किया, इसमें सिरका या नींबू कुछ भी मिलाएं और मिर्चों में भर लें और ज़बरदस्त सी फ्राई कर लें। इस सब्ज़ी के साथ मिर्चें तली हुई हों, पापड़ हों या फिर जो है ना वो हरी चटनी हो तो ये सब बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ना आपने मिर्चें काटनी है, उसके बीच में से सारा जो है ना वो आपने सीड्स वगैरह सब मतलब निकाल देनी है क्योंकि बहुत तेज़ हो जाती है वरना। और इस तरीके से आपने कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा भुना हुआ और इसके अलावा जो है ना वो सिरका या नींबू, नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर ये सब ऐड करके आप मिर्चों में भरें और फ्राई करें, बड़े मज़े की बनेगी। खैर आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया, अच्छे से भुन गया। अब आपने इसमें गोभी आलू डालना है, इसको अच्छे से भून के थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। पानी आप इसलिए ऐड कीजिएगा क्योंकि आलू को हमने हल्का फुल्का ही फ्राई किया है तो वो अंदर से थोड़े कच्चे ही हैं, तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम पे रख देना है, तो हल्की सी ग्रेवी भी बन जाएगी और जो है ना ज़बरदस्त सा आपका जो है ना आलू गोभी रेडी हो जाएगा। और यहाँ देखें आप कितने सारे बर्तन भी निकल गए। फिर मैंने दोबारा से आलू एक काटा क्योंकि मैगी तो इसने खाई नहीं थी रहा, नहीं तो मैंने कहा चले मैं थोड़े से आलू फ्राई करके इसको खिला दूँ। बहुत ज़्यादा ये लड़की मुझे तंग करती है खाने पीने के मामले में। खैर एक तरफ सालन चढ़ाया मैंने, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चिप्स जो है ना फ्राई किए और मैं मौसम भी साथ साथ इंजॉय करी थी। हम रहते हैं फ्लैट्स में तो बस ये जो है ना आसमान, मौसम और ये सब देखने को बड़ा दिल तरसता है। यानी कि जो ज़मीन के घर होते हैं उनमें ये सब चीज़ें मैसर होती हैं। क्या जैसे मेरी अम्मी का घर है, हम छत पे चले जाते थे और वहाँ पे खूब इंजॉय करते थे जब ऐसा मौसम होता था। खैर अल्लाह पाक सब बेटियों को सबको अपना अपना घर नसीब करे और सबकी मुश्किलें आसान करे। अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। लाइट भी गई हुई आप ये देख सकते हैं, बैटरी लगी हुई है और हमने जो है ना इसको लगाया हुआ है क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट ने भी आजकल बहुत परेशान किया हुआ है। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी बैटरी के ऊपर हमने लाइटें और पंखे लगा दिए कि अब प्रॉब्लम नहीं होती लाइट जाए भी। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर की तैयारी कर रहे हैं, इनके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो बस यहाँ मैं बच्चों को भी साथ साथ पढ़ा रही हूँ। पंखा लगा के दिया हुआ है मैंने बैटरी वाला इनको, और साथ साथ खाना भी बना रही हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ, इरा को चिप्स बना के भी खिला रही हूँ। सब कुछ यानी कि साथ साथ चल रहा होता है। यानी कि शाम में 4:30 बजे के बाद से जो खड़े होते हैं ना हम लोग कामों में, तो यकीन माने 7-8 इसी में बच जाते हैं। खैर यहाँ पे मैंने मिर्चें भी फिर उसी में फ्राई करने रख दी और मैंने कहा चलें साथ साथ मिर्चें भी फ्राई हो जाएं। सालन भी बन गया है, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया। अब बस जब रोटी बनानी होगी फटाफट से रोटी बना के सब बच्चों को खिला देंगे। खैर आज हमारा कुछ और प्लान है, खाना हम घर पे नहीं खाएंगे क्योंकि आज जो है वो तुफ़ेल के किसी दोस्त के बेटे की जो है ना वो कुरान ख़त्म हुआ है तो उसकी दावत भी है और फिर उनके यहाँ पे बेटी पैदा हुई है उसकी भी सेलिब्रेशन है, हकीका है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप रेडी रहिएगा, मैं आऊँगा ऑफिस से तो हम लोग चलेंगे। खैर बहुत ज़्यादा बारिशों वाला मौसम है और बारिशों में ही हम जाएंगे इंजॉय करते हुए, बहुत मज़ा आने वाला है। खैर आप ये देख सकते हैं सालन का फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त यानी कि सालन का यानी कि लुक आया है और बहुत मज़े का। फिर मैंने उसके बाद जल्दी जल्दी लाइट आई तो मैंने कपड़े इस्त्री किए, 8:30 बजे हमारी लाइट आई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह इस्त्री किए, इरा के लिए कपड़े निकाले, अपने लिए निकाले जल्दी से। फिर हम रेडी हो गए क्योंकि 9 बजे तक हम लोग को 9 साढ़े 9 तक इन्होंने कहा था हम निकल जाएंगे। और बारिश अभी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी की और हम निकल गए। लेकिन रास्ते में यकीन माने आप मेरे साथ रहिए और देखिए कि रास्ता कितना ख़राब है। हमारे कराची के हालात कभी नहीं सही हो सकते, यानी कि कोई ड्रेन का सिस्टम ही नहीं है, पानी निकालने का कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि बहुत बुरा हाल है कराची का। जब इतनी सी भी बारिश होती है ना तो कराची ऐसा लगता है कि डूब रहा है बिल्कुल। देख सकते हैं आप कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही इसलिए हम मज़े से गए, लेकिन फिर भी पाँव में कीचड़ इतनी जगह से उड़े कि हम वहाँ पहुँच के सबसे पहले हम जब हॉल पहुँचे हैं तो हमने सबसे पहले अपने पाँव धोए, साफ़ किए, शूज़ वगैरह इन्होंने जो पहने हुए थे क्योंकि इतनी गंदगी है रास्ते में, कीचड़ पानी बहुत है। वैसे तो मैं सिर्फ इरहा और सुदेश को लेके जाने वाली थी क्योंकि आपको पता है कि बारिश का पानी, खड्डे ये सब बहुत हैं, लेकिन फिर जो है ना वो सुदेश का प्रोग्राम हमने कैंसिल करके सिनान को साथ ले लिया क्योंकि आपको सिनान का पता है हर जगह वो हमारे साथ चिपकने के लिए तैयार होता है। तो बस फिर हमने सुदेश को छोड़ा, हमने सिनान को लिया और इरहा को लिया और हम निकल गए। और जब हम यहाँ पुल पे चढ़े तो इतना मज़ा आ रहा था, इतनी ठंडी ठंडी हवाएँ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था माशाल्लाह से।
अल्लाह का शुक्र है कि हम खैरियत से डूबते डुबाते पहुंच ही गए। लेकिन यकीन माने मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, तो बस मैं एक तरफ बैठ गई। लाजमी सी बात है, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के मतलब घर वाले थे, तो मैं किसी को भी नहीं जानती थी। खैर मैं एक तरफ बैठ गई और बस यहाँ पे मैं बच्चों के साथ बैठी रही। और यकीन माने वापसी हमारी इतनी मुश्किलों से हुई है ना, यकीन माने मैं बता नहीं सकती। क्योंकि अचानक से जो बारिश स्टार्ट हुई है, इतनी तेज़ इतनी तेज़ इतनी तेज़ कि मैं बता नहीं सकती। हम लोग खाना वाना खा के भी फ्री हो गए, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि अब निकलें कैसे घर के लिए, क्योंकि हम तो माशाल्लाह मनमोजी हैं माशाल्लाह से। मैं भी, मेरे हस्बैंड भी, हम तो भीगते भिगाते भी पहुंच जाते। लेकिन साथ में छोटी सी मुन्नी सी मेरी बेटी भी थी, और आपको पता है ठंड भी हो रही है ना, तो मैंने कहा इसको सर्दी लग जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे ही बच्चों को कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो इसलिए मैंने कहा नहीं अभी तो बिल्कुल भी नहीं निकलना, जब बारिश थोड़ी रुक जाएगी तो फिर हम निकलेंगे। तो फिर हम यहाँ से 11:30 पौने 12 के करीब निकले। जब बिल्कुल बारिश रुक गई उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, वरना यकीन माने निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था हमारा यहाँ से। क्योंकि लाजमी सी बात है, इतनी बारिश में और भी बाइक, यकीन माने हमारे घुटनों तक का पानी था, इतना पानी इतना पानी। जब हम वापसी में निकले हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी बाइक भी ऐसी है कि प्रॉब्लम तो कोई फेस नहीं हुई हमें। लेकिन पानी इतना ज़्यादा था कि पूरी पूरी बाइकें लोगों की, बेचारों की वहीं खड़ी हुई थी, किसी की बाइकें बंद, किसी का कुछ, इतना प्रॉब्लम में लोग फंसे हुए थे। क्योंकि ड्रेन का कोई सिस्टम ही नहीं है, रोडों पे इतना इतना पानी है कि बंदा कहाँ जाए। यहाँ तो बारिश होती है तो समझे कराची डूब गया। एक तो बारिशों के लिए हम दुआएं करते हैं कि बारिशें हों, और जब होती हैं तो यह हाल होता है कि जो है ना पूरा का पूरा कराची डूबने लगता है। खैर अल्लाह पाक जो है ना वो रहमत वाली बारिश बरसाता रहे। और माशाल्लाह इतना प्यारा अल्लाह पाक ने मौसम कर दिया है, बहुत अच्छा। और खाना यहाँ का बहुत मज़ेदार था, लेकिन सब बीफ में था तो दिल ही नहीं हो रहा था मेरा बीफ खाने का। सिर्फ मैंने पुलाव खाया, सालन तो मैंने चखा भी नहीं। सिनान ने सालन थोड़ा बहुत चखा, और मैंने ये जो है ना वो दही बड़े खाए, बहुत मज़े के इन्होंने दही बड़े भी बनाए हुए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और पुलाव भी मुझे बहुत पसंद आया, बीफ का पुलाव था, बहुत मज़े का था। सिनान ने सालन खाया, मुझे नहीं पता सालन कैसा था, लेकिन बीफ का पुलाव और जो है साथ में ये दही बड़े बहुत मज़े के थे। आइसक्रीम रखी थी इन्होंने, आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा मज़े की थी। कोल्ड ड्रिंक भी थी, आइसक्रीम भी थी, और सर्दी इतनी थी खाई भी नहीं जा रही थी कोई चीज़ें ज़्यादा ना। खैर इस तरीके से आज का दिन गुजरा। आई होप आपको मेरा बिजी डे अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए आइसक्रीम मेरे चम्मच में आने का नाम नहीं ले रही थी। खैर मैंने भी ले ही लिया, आखिर मैं छोड़ने वाली तो हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।